वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर अमेरिका जल्द हमला करने वाला है, जिसकी रणनीति बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। 12 जनवरी 2026 को एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया। ये कदम ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी भीषण विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की घातक कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिसमें अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत और हजारों की गिरफ्तारी की खबरें हैं। अमेरिकी एम्बेसी की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और हिंसक रूप ले सकते हैं, जिसके कारण गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं और ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। बताया गया है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सड़कों के बंद होने के कारण सार्वजनिक परिवहन मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। ईरान सरकार ने मोबाइल, लैंडलाइन और राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया। ईरान से आने जाने वाली उड़ानों को एयरलाइंस कंपनियां सीमित या रद्द कर रही हैं, जिनमें से कई ने शुक्रवार तक के लिए अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट की निरंतर रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए और इस दौरान अमेरिकी नागरिकों को कम्युनिकेशन के लिए बाकी विकल्प साधनों को तलाशना चाहिए। आगे कहा गया है कि अगर ऐसा करना सुरक्षित हो तो सड़क मार्ग से आर्मेनिया या फिर तुर्की जाने पर विचार करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर ईरानी शासन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान रेड लाइन पार कर गया है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी पलटवार किया है। तेहरान का कहना है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की बात कही। इन सब के बीच इजराइल में भी हाई अलर्ट है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान में 2 हफ्ते से जारी महंगाई के विरोध वाले आंदोलन में हालात बेकाबू हो गए हैं। सरकार की कड़ी चेतावनी के बावजूद शनिवार शाम बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने जता दिया कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच सरकार विरोधी प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल गया है। इनमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। केवल इस्फहान क्षेत्र में 30 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की सूचना है। ईरान के बिगड़ते हालात पर अमेरिका नजर रखे हुए है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ईरानी लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। यूरोपीय संघ के प्रमुख ने भी ईरानी लोगों का समर्थन किया है। ईरान में सरकार आंदोलनकारियों को मिले जुले संकेत दे रही है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन दंगाइयों से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने देश के सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश की है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। पेजेश्कियान ने देश में अशांति के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। अटॉर्नी जनरल ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तोड़फोड़ और आगजनी के मामलों में गिरफ्तार लोगों के मामलों की न्यायालयों में सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करें, जिससे उन्हें जल्द दंडित किया जा सके। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले अल्लाह के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों के लिए देश के संविधान में मौत की सजा है। देश की एलीट फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी प्रदर्शनकारियों को चेताया है कि वे हिंसा और अराजक स्थितियों से दूर रहें। पता चला है कि रविवार को सरकार ने आंदोलन के दमन की कार्रवाई को तेज किया है। ईरान में अपदस्थ शाह के पुत्र और पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक शासन व्यवस्था अंतिम सांसें ले रही है। बीते 46 वर्षों से लोग इस शासन को झेल रहे हैं और अब वे बदलाव चाहते हैं। वे देश में पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहते हैं। पहलवी ने कहा कि वो ईरान वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पहलवी के इस बयान की पुष्टि कई स्थानों पर प्रदर्शनों के दौरान शाह की वापसी की मांग करने वाले पोस्ट कर रहे हैं, जबकि देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ राजधानी तेहरान सहित सभी शहरों में नारे लगातार गूंज रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।